नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मण अपने बच्चों और दूसरे के बच्चों में पैर छूने, प्रणाम करने, बड़ों की आज्ञा लेने आदि जैसे तमाम संस्कार क्यों भरते हैं? दरअसल ब्राह्मण इन्हें मानसिक गुलाम बनाने के लिए ये संस्कार उनके दिमाग में भरते हैं। आप कहेंगे कि कैसे? तो हम आज इसका पर्दाफाश करेंगे। आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, इस षड्यंत्र को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जिंदा बचे सैनिक अपने घरों की ओर लौट पड़े। युद्ध में घायल सारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए लेबर कानून को और सख्त किया गया। युद्ध से लौटे सैनिक अपने पुराने रोजगार में लग गए। ऐसा ही एक बेल्जियम का सैनिक अपना जीवन यापन करने के लिए बार में वेटर का काम करने लगा। एक दिन बार में कुछ शराबी आपस में चिल्ला कर एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से किसी ने चिल्लाकर कहा, अटेंशन। इतना सुनते ही फौजी वेटर के हाथ से शराब की ट्रे थी वो गिर गई। इतना सुनते ही वो अटेंशन की मुद्रा में सीधे खड़ा हो गया और शराब से भरे ग्लास नीचे गिरकर टूट गए। दोस्तों, आर्मी में लगातार कई वर्षों तक बाएं दाएं, लेफ्ट राइट करवाया जाता है। परेड में हर मिनट बाएं दाएं घूमो का आदेश दिया जाता है। यह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। दिस इज ए डिसिप्लिन एक्सरसाइज, दिमागी कसरत कह सकते हैं आप, ताकि उनमें बिना सवाल किए, बिना तर्क किए, बिना कुछ सोचे विचारे आदेश मानने की आदत पड़ जाए। दोस्तों, ब्राह्मण धर्म भी कमांड एंड कंट्रोल बनाए रखने के मनोविज्ञान पर काम करता है। पूरा सनातनी तंत्र समाज में हर इंसान को यंत्र बनाना चाहता है ताकि आज्ञा देने पर आज्ञा का पालन हो। थोड़ा बड़े होते ही बच्चों को संस्कार के नाम पर बड़ों का पैर छूने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत होती है। प्रणाम करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, सवाल मत करो, तर्क मत करो, जो बड़े कहेंगे वही सही है। ऊपर लिखे बड़ों, जहाँ जहाँ मैंने बड़ों शब्द का इस्तेमाल किया है उस शब्द को हटाकर उस स्थान पर ब्राह्मण शब्द यूज़ कर लीजिए। जो ब्राह्मण पिछड़ी जातियों से करता है वही हर जाति अपने घर में बच्चों से करती है। क्या जो बच्चे बड़ों का पैर नहीं छूते हैं, क्या वह असंस्कारी होते हैं? क्या प्यार जताने के लिए माँ का पैर छूना आवश्यक है? ऐसे कई बच्चे हैं जो जीवन भर पैर छूते रहे, लेकिन माँ का अंत वृद्धाश्रम में हुआ। घर परिवार में लोगों का पैर छूने के बाद हमें ब्राह्मणों का पैर छूना सिखाया जाता है। ब्राह्मणों ने यह नियम इसीलिए बनाया ताकि केवल उनका पैर छूने का विरोध ना हो। बच्चा माता पिता रिश्तेदारों का पैर छू कर उसे आदत में ला देता है। ब्राह्मण का पैर छूना बड़ों का पैर छूना समझने लगता है। प्रणाम गुरु, प्रणाम पिताश्री, आज्ञा हो तो शिक्षा ग्रहण कर लूँ, आज्ञा हो तो भोजन कर लूँ, आज्ञा हो तो यह वस्त्र धारण कर लूँ, आज्ञा दीजिए कुछ नया कर लूँ, पिताजी आज्ञा हो तो उस लड़की से प्रेम कर लूँ, आज्ञा दीजिए विवाह कर लूँ। ब्राह्मण द्वारा बनाया गया विधि विधान पर चलकर हम गुलाम पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। ऐसी पीढ़ी ब्राह्मणवाद से कतई नहीं लड़ सकती जिसका पालन पोषण ब्राह्मण नीति कानून से ही किया जाए। इसी कारण आज्ञा मिलते ही पिछड़ा वर्ग कट्टर हिंदू बन जाता है। आज्ञा मिलते ही नीच बनने को राजी हो जाता है। पैर छूने की अमानवीय परंपरा भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी नहीं है। पिछड़े वर्ग को भी सैनिक की तरह बिना तर्क, बिना सवाल किए ब्राह्मण परंपरा को मानने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों, इस ब्राह्मणवादी संस्कृति से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये आपको मानसिक गुलाम और मानसिक पंगु बना देगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पोस्ट आपको पसंद आया होगा और ये पोस्ट क्रांति कुमार सर की वॉल से लिया गया है। आप उन्हें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।